अभय दुबे, अब सवाल आपकी तरफ घूमकर ये आता है कि पहले भी कैबिनेट कमेटी तय करती थी, वही सिफारिश कर देती थी, राष्ट्रपति उसी के हिसाब से तय कर देते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी और इलेक्शन कमिश्नर भी। तो क्या बदल गया? गरिमा जी, आज जो बदला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चंडीगढ़ के मसीह जैसा इलेक्शन कमीशन चाहती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ताकि वो प्रजातंत्र को रोन दे, प्रजातंत्र को खत्म कर दे। हमने देखा चंडीगढ़ का उदाहरण। वो चंडीगढ़ में उस पीठासीन अधिकारी का कृत्य नहीं था, ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार के निर्देशों पर वो कुकृत्य किया गया था। कैसे प्रजातंत्र को रोंदा गया। मैं मानता हूं इस प्रजातंत्री व्यवस्था में, आजाद भारत के इतिहास में हम लोग परिष्कृत व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन नया सुधार हो और अधिक परिपक्वता के साथ हम इस प्रजातंत्री व्यवस्था को आकार दें। 1990 में दिनेश गोस्वामी कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो 2004 में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 2009 की रिपोर्ट हो, या लॉ कमीशन की 2015 की रिपोर्ट हो, सब में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी में आप रखिए। जब सर्वोच्च अदालत में मुकदमा चला, जिसका जिक्र ओपी रावत साहब कर रहे हैं, 2018 में वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सौंप दिया गया। उसमें सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप हस्तक्षेप मत करिए, ये अधिकार पार्लियामेंट का है, सर्वोच्च अदालत इसमें दखल नहीं दे। इलेक्शन कमीशन ने तो ये तक कह दिया कि राइट टू वोट कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, वो स्टेट्यूटरी राइट है, वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आप बिल्कुल हस्तक्षेप मत करिए, हम अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन अभय दुबे, जब मैं सवाल पूछती हूँ बीजेपी से, सुप्रीम कोर्ट जब स्लैम करता है, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है, तो बीजेपी से सवाल पूछती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) में कहा गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से होगी, तब तक होगी जब तक संसद इस पर कानून न बना दे। और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की आप पर कि आपने संविधान की खामोशी का बेजा फायदा उठाया। कानून आपने भी नहीं बनाया ना सर, 70-75 साल आप इतने प्रोग्रेसिव रिफॉर्मिस्ट थे, आप बना देते कानून। नहीं, लेकिन कानून क्या बनाया अंततः? देखिए, सर्वोच्च अदालत के निर्णय को पढ़िए, उनकी डायरेक्शंस को देखिए। उस डायरेक्शंस में उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, या जो सदन में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो उसका नेता, अगर वो नेता प्रतिपक्ष डेजिग्नेट नहीं कर सकते हैं तो वो ये आखिरी डायरेक्शन थे। और कहा कि आप कानून बना दो। ये भी कहा वैलिड ग्राउंड पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह तब तक माना जाएगा जब तक संसद यानी कि पार्लियामेंट कानून नहीं बना देती। ये भी तो यही तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रजातंत्री व्यवस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी व्याख्या की है कि प्रजातंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को, और जिन संस्थाओं को दायित्व दिया गया है, वो परिपक्वता से अपना दायित्व निभाएं, ये अपेक्षा की जाती है। आज हम क्यों मांग कर रहे हैं इस बात की? क्योंकि हमने देखे कई उदाहरण, 10 से 15 से 20 शिकायतें कम से कम प्रधानमंत्री जी की प्रामाणिक टेलीविजन पर दिखने वाली, कि बूथ के अंदर तक चुनाव चिन्ह लेकर गए, शिकायतें की, क्या हुआ बताइए आप? एक भी शिकायत पर नोटिस तक नहीं हुआ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो पारदर्शिता रहे। तो चीफ जस्टिस हो जाते तो क्या फर्क पड़ता है इनको? क्योंकि एक मजबूत हमको संवैधानिक संस्था चाहिए इस देश को। आज के कॉन्टेक्स्ट में खास करके जब आप हर संस्था से दमन किया जा रहा है प्रजातंत्र का, तब अपेक्षा थी। तो मान लेते सर्वोच्च अदालत के डायरेक्शंस को, और जो सारे प्रतिपक्षी दल कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को भी उसमें नियुक्त करते, क्योंकि आप फिर चंडीगढ़। अभय जी, जिस मोरल ग्राउंड की बात कर रहे हैं आप, ओपी रावत साहब, ये मोरल ग्राउंड की जरूरत महसूस आप भी करते हैं क्या? विपक्ष महसूस कर रहा है कि मोरल ग्राउंड होना चाहिए था? देखिए, मोरल ग्राउंड और इन सब बातों को पॉलिटिकल रेम्स में ही सीमित रखना पड़ेगा। हम लोगों के संदर्भ में तो जो कानून है, संविधान है, उसका पालन करते हुए ही सारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, यही हमारा मत होगा। ठीक है।